जब दुनिया ने मदारिस को दहशतगर्दी का घर कहना शुरू किया तो एक आवाज बुलंद हुई, दो टोक, बावकार और ईमान से लबरेज। मदारिस इस्लाम के किले हैं, इन पर उंगली उठाना इस्लाम पर उंगली उठाने के बराबर है। जी हां, ये आवाज थी मौलाना फजलुर रहमान साहब की। आज हम बात करेंगे कि कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब का मदारिस के बारे में असल मौक़िफ़ क्या है और क्यों आज भी ये मौक़िफ़ लाखों दिलों की तर्जुमानी करता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं समीउर रहमान और आप देख रहे हैं मदारिस और कौमी तालीम पर एक खुसूसी वीडियो। मौलाना फजलुर रहमान साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने हर दौर में दीनी मदारिस की आज़ादी, इज्जत और नजरियाती हैसियत का दिफा किया। आइए जानते हैं कि मदारिस के बारे में इनका मौक़िफ़ क्या है और वो क्यों समझते हैं कि ये इदारे पाकिस्तान की रूह हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमाते हैं, मदारिस सिर्फ तालीमी इदारे नहीं, ईमान के तिले हैं। वो कहते हैं कि अगर आज भी कुरान और सुन्नत की रोशनी घरों और मुआशरे तक पहुंच रही है तो ये इन्हीं मदारिस की बदौलत है। इन इदारों ने कौम को इल्म, अखलाक और क़यादत दी। यही वो चिराग हैं जो जहालत के अंधेरों में रोशनी फैला रहे हैं। मौलाना साहब हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि मदारिस के खिलाफ जो प्रोपेगंडा किया जा रहा है वो दरअसल इस्लाम को कमजोर करने की एक आलमी कोशिश है। इनका कहना है, दुनिया की कोई ताकत ये साबित नहीं कर सकती कि पाकिस्तान के दीनी मदारिस ने कभी रियासत के खिलाफ कोई साजिश की हो। वो कहते हैं, अगर एक फर्द की गलती से पूरा मदरसा बदनाम होता है तो फिर एक डॉक्टर की गलती से पूरा अस्पताल क्यों नहीं? ये सवाल आज भी सोचने पर मजबूर करता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लाहात के मुखालिफ नहीं, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि इस्लाह का मतलब कब्जा नहीं होना चाहिए। वो फरमाते हैं, मदारिस में बेहतरी आनी चाहिए मगर इनकी खुदमुख्तारी बाकी रहनी चाहिए। हुकूमत अगर निसाब में तब्दीली या निज़ाम तालीम में शमूलियत चाहती है तो उसे वफाकुल मदारिस और उलमा के साथ बैठकर करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं, मुशावरत से। मौलाना साहब का एक और अहम मौक़िफ़ यह है कि दीनी और दुनियावी तालीम को अलग नहीं किया जा सकता। वो चाहते हैं कि मदारिस के तलबा कुरान और सुन्नत के साथ साथ कंप्यूटर, अंग्रेजी और जदीद साइंसी उलूम से भी आशना हों। इनके मुताबिक एक आलिम को मस्जिद में इमाम होने के साथ साथ कौम का रहनुमा और मुफक्किर भी बनना चाहिए। यही वजह है कि वो जदीद निसाब और असरी तकाज़ों के इम्तिजाज के हामी हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ये भी कहते हैं, रियासत और मदारिस के दरमियान ताल्लुक ताउन का होना चाहिए, तसादुम का नहीं। इनके अल्फाज में, रियासत मदारिस को दुश्मन ना समझे बल्कि अपना बाजू समझे। अगर हुकूमत वाकई तालीम को मजबूत बनाना चाहती है तो दीनी तालीम को भी कौमी धारे में शामिल करे। मदारिस के तलबा को वही तालीमी व मुआशी मौक़े मिलने चाहिए जो यूनिवर्सिटी के तलबा को हासिल हैं। जमीयत उलमा इस्लाम हमेशा मदारिस की पुश्त पर रही है, चाहे निसाब की बात हो, फंडिंग की या दिफा की। मौलाना फजलुर रहमान साहब हर फोरम पर इन इदारों की आवाज बनते हैं। इनका कहना है, मदारिस अगर कमजोर हो गए तो कौम अपनी रूह खो देगी। यही वजह है कि हजारों मदारिस आज भी इनकी क़यादत पर एतमाद करते हैं। नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब का पैगाम बहुत वाज़ेह है। मदारिस दीन के किले हैं और जब तक ये किले कायम हैं, इस्लाम और पाकिस्तान महफूज हैं। वो चाहते हैं कि हुकूमत, मीडिया और अवाम मदारिस को शक की निगाह से नहीं, खिदमत दीन की निगाह से देखें। यही इदारे वो हैं जिन्होंने कौम को ईमान, अखलाक और क़यादत अता की। मैं हूं समीउर रहमान। अगर आप भी समझते हैं कि मदारिस पाकिस्तान का फ़ख्र हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब का यह पैगाम सिर्फ उलमा के लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए है। मदारिस हमारा फ़ख्र, मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारी आवाज़।